मेयर साहब, ऐसा है, आप चौथी बार जो है हल्द्वानी को अपना प्रतिनिधित्व देने के लिए आए हैं। 2 बार आप मेयर बन गए हैं और दूसरी बार आपको जो है विधायक का जो है पार्टी ने आप पे भरोसा जताया है। तो कैसे इस बार आप इस जो ये विधायक में जो आपकी बाधा है इसको कैसे पार करेंगे, क्या योजना है आपकी? देखिए, चुनाव है जी और भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी हूँ। जी जी तो मैं समझता हूँ कि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्रीय सरकार या राज्य की सरकार है, उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है जी जी और उनके कार्यों से लोग उत्साहित हैं। और मैं समझता हूँ कि पूरा जो आभा मंडल है जी भारतीय जनता पार्टी का, माननीय मोदी जी का, जी माननीय हमारे शीर्ष नेतृत्व का, जी जी लोग उत्साहित है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पुनः स्थापित करने जी। के। मोदी जी यहाँ हल्द्वानी की यात्रा पाए और 2000 करोड़ की बहुत बड़ी एक सौगात जो है हल्द्वानी को दे गए। वो जो सौगात है वो जो है पार्टी को सत्ता में लाने के लिए कितना महत्वपूर्ण कारक बनेगी, ये बताएं थोड़ा सा। देखिए, 2000 करोड़ रुपया अपने आप में एक बहुत बड़ी धनराशि होती है। मैं जी। माननीय मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी जी, का आभार जी। व्यक्त करता हूँ, जी जी माननीय शहरी विकास मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ जी कि इतनी बड़ी धनराशि जी हल्द्वानी के इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट के लिए माननीय मोदी जी ने दी है। जी जी और हल्द्वानी के जनता भी, जी महान जनता भी उस बात को लेकर बहुत प्रसन्न है, जी क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसका शहर बढ़िया हो, जी जी सुरक्षित हो, जी। स्वस्थ हो, सुंदर हो। जी तो मैं समझता हूँ कि तो 2000 रुपये करोड़ का जो पैकेज दिया है, जी तो वो एक बहुत बड़ा पैकेज है और लोग उससे उत्साही हैं। जी और वो पैकेज निश्चित रूप से इस हल्द्वानी विधानसभा में बहुत अंतर डालेगा। लोकप्रिय नेताओं में हल्द्वानी के भाजपा में आप शुमार किए जाते हैं। आपने सभासद से लेके वार्ड मेंबर से लेके सभी पदों पर आप निर्वाचित रहे, अलग अलग क्षेत्रों से निर्वाचित रहे। मेयर आप 2 बार निर्वाचित रहे, विधायक आप मामूली अंतर से जो है रह गए थे। तो जो विकास की जो ये गाथा है हल्द्वानी की, जो पहले इंदिरा हृदय के बारे में कहा जाता था कि वो विकास की देवी है, वो विकास का जो है पूरा करने का जो भार है वो आपके कंधों पे है। और आप कैसे इसको जो है पूरा करेंगे? अगर आप विधायक का चुनाव जीत लेते हैं तो कैसे पूरा करेंगे? देखिए, विकास एक सतत प्रक्रिया है, मैंने कहा। जी समय के हिसाब से विकास के मायने भी बदलते हैं। जी जी आज हल्द्वानी में लगभग 200 करोड़ रुपए से गैस पाइपलाइन बिछाई जा रही है, जी जी जिससे लोगों के घर में गैस लाइन पहुंचने से घर पे ही गैस मिलेगी। जी साथ ही लगभग कई शहरों के अंदर पार्क बने हैं, जी शहर के अंदर एसटीपी बना है, जी पूरे शहर के अंदर एलईडी लाइट्स लगाई गई हैं जी और लगभग भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सुशीला तिवारी हॉस्पिटल का पूर्णतः कायाकल्प किया है। जी जी कोविड में बहुत अच्छा कार्य हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि विकास के मायने बदलते रहते हैं और विकास एक सतत प्रक्रिया है। मैं किसी से अपने को कंपेयर नहीं करना चाहता। हाँ, मैं उस फोरम में पहुँचूंगा, एक विधानसभा पहुँचूंगा, विधानसभा का प्रतिनिधि बनूंगा। जी जब मैं उसका प्रतिनिधि बनूंगा तो एक प्रदेश की नीतियों को निर्धारण करने की शक्ति मुझे जनता प्रदान करेगी। जी तो ईश्वर के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी ने पुनः मुझ पर विश्वास जताया है। लोगों ने समय समय पर मुझे आशीर्वाद दिया है, भरपूर दिया है। मैं उनका सदैव ऋणी हूँ। आपके जो है क्या और ऐसे ड्रीम प्रोजेक्ट होंगे जो जिस पे कांग्रेस भाजपा को घेरती भी रहती है? आपका ISBT का मामला, आपका जू का मामला है, आपका रिंग रोड का मामला है, कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पे कांग्रेस जो है घेरती है। तो आप क्या लक्ष्य रखेंगे अपना, कैसे इसको वो करेंगे, पूरा करेंगे? देखिए, जिन्होंने 6 दशक राज किया, जी वो आज आरोपित करते दूसरे दल को, जी जी ये बिल्कुल भी न्याय संगत नहीं है। जी ISBT जिसको हल्द्वानी का मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस, जी जी मैं कहना चाहता हूँ जी कि ISBT जी का शासनादेश भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान में हुआ था, जी जी किंतु किसी कारणवश जी वो प्रोजेक्ट रुक गया। जी उसमें अभी जांच लंबित है जी और पुनः उस प्रोजेक्ट के लिए भूमि जी के आवंटन की वर्तमान में कार्रवाई चल रही है, जी लेकिन वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय में भी लंबित है। जी इस कारण वो विधिक
कारणों से वो वर्तमान में कार्य रुका हुआ है। जी जहाँ तक जू का बात है, जी जो इंटरनेशनल जू की बात कर रहे हैं, जी वो जू की भी केवल फाइलें दौड़ रही थी, जी उसमें पैसा नहीं था। जी जी केवल चारों तरफ एक दीवार खींच दी गई थी। तो ये भ्रम पैदा करने की कोशिश सदैव कांग्रेस की रहती है। जी मैं आपको 3-4 मुद्दे गिनाऊंगा। जी सबसे पहले हल्द्वानी में कांग्रेस के जो भी प्रतिनिधि रहे उनका एक नारा रहा, जी दमवा डुंगा जवाहर ज्योति को हम राजस्व ग्राम बनाएंगे। जी जी दमवा डुंगा जवाहर ज्योति के लोगों को हम मालिकाना हक देंगे, बनबुलपुरा के लोगों को हम मालिकाना हक देंगे, कलौजी लॉज के कंपाउंड के लोगों को हम मालिकाना हक देंगे। जी हम यहाँ पर एलिवेटेड सड़क बनाएंगे कहते थे, जी जी हम यहाँ पर रिंग रोड बनाएंगे, ये बातें कहते थे। जी लेकिन मैं समझता हूँ कि कोई भी मुद्दे आज भी मुद्दे ज्वलंत है। जी पेयजल पुनर्गठन की बातें करते थे, आज तक शहर के अंदर पेयजल पुनर्गठन नहीं हुआ। जी लगभग 100 करोड़ रुपए से अमृत योजना के वर्तमान में पेयजल और सीवरेज के कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कराए हैं। जी जी मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। काठगोदाम क्षेत्र में जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, जी उनके हालात भारतीय जनता पार्टी के आने के पश्चात बदले हैं। जी पूर्व में तत्कालीन जो विधायक थी उन्होंने उसको वोट लिया था, जी जी लेकिन आज तक भी उस पर उन्होंने उनके द्वारा कोई कार्य नहीं किया। मैं बहस में नहीं जाना चाहता हूँ, किसी विषय पर जाना नहीं चाहता हूँ। जी मैं सीधे मेरा कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जो भी जी इलेक्शन मैनिफेस्टो में आपके विषयों को देती है उसको पूर्ण करने की पूरी कोशिश करती है। जी और भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन मैनिफेस्टो सच्चा होता है। जी भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो को